बिहार नहीं है, ये यूपी नहीं है कि बुलडोजर चला देंगे और गोली करके एनकाउंटर कर देंगे। ये बंगाल है, बंगाल। बुलडोजर के तहत पीछे जेसीबी लिखा है ना, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। जेसीबी हर गुंडे के घर पे चलेगा और हर गुंडा जो है वो 100 बार सोचेगा महिला के खिलाफ। मार्केट हो हर टीएमसी के गुंडे के घर पे जेसीबी चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो एक्शन है वो गुंडों के ऊपर लेने की बात हो रही, जो कि बीजेपी कर भी रही है, लेकिन पेट में जो दर्द है वो हमारी ममता बानो के हो रहा। अब दर्द आखिर क्यों हो रहा वो बहुत ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी ना है। आप सभी को भली भांति पता होगा, और जिनको नहीं पता वो आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। हमारे निर्मोही बाबा भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, उनको भी बुला लिया गया है प्रचार प्रसार करने के लिए, और साथ में ममता बानो का बैंड बजाने के लिए, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में गुंडों का माफियाओं का बैंड बजाया जाता है। माफियागिरी खत्म हो गई। यह जो बयान था भाषा बदलने वाली, वो इस ममता बानो के गुंडों के लिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शायद। ये है फरहाद हकीम, जो कि ममता बानो का ही एक नेता है। अरे नेता नहीं, आई मीन टू से नेता वाला गुंडा है। बात तो सही है। ये आने वाले समय में फिलहाल अभी तो 20-25% बोल रहे हैं। इसके हिसाब से जो बंगाली हैं 50% या तो 100% बंगाली उर्दू में बात करेंगे। लेकिन जो माहौल दिख रहा, जैसा अनुमान लग रहा, उससे तो यही पता चलता है कि जल्द ही ममता बानो का बैंड बजने वाला है। और जब उनका बैंड बजेगा तो उनके जो साथ में पाले हुए जितने भी पिल्ले हैं उनका भी बजना तय है। धमकी कुछ भी करता है ना तो आप तुरंत आइए हमारे पास में। सारी जगह हमारे कैंप हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ बोल भी देगा ना तब भी हम उसको वोट गिरने के भी लायक नहीं छोड़ेंगे फिर। इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। हाँ बाबा, वोट डालने का ना नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? यहाँ पे डालोगे? हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, कोई नहीं आएगा, टेंशन ना लो। अब की बार मोटा भाई या फिर यूं कहें कि केंद्रीय पुलिस बल पूरे मूड में है, इसलिए ममता बानो के साथ जो उनके पाले हुए पिल्ले हैं वो भी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि वो लोगों को पकड़कर घरों से उठवाकर उनका वोट ले लेते थे। जैसा कि वीडियो में अंकल जी बोल रहे हैं, वो लोगों का वोट ले ही लेते हैं, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? ये लोग आत्मसमर्पण कर देते थे गुंडों के सामने, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि ऐसा होने वाला बिल्कुल भी ना है, क्योंकि आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा, ऐसी हालत बनाएंगे कि वो खुद ही वोट देने लायक नहीं बचेंगे। मतलब साफ है, वोट हाथ से ही दिया जाता ना, उस हाथ को ही तोड़ मरोड़ कर पिछवाड़े में घुसा देंगे। दीदी को कितनी सीट आने वाली इस बार? 94 में 250 जी। और ये भरोसा क्यों है? यहाँ काम किए, आप जाके देखिए, रोड में निकलिए, उसके बाद आप बोले। रात में निकलने के बाद लगता है नहीं है कि हम कलकत्ता में घूर रहे हैं। अब लंदन फील होता है क्या? जी, आप एक बार रोड पे निकलिए, वहाँ का जायजा लिए तब पता चले। अरे ममता बानो के लौंडे, तेरे लिए तो लंदन वाली फीलिंग होगी ही, क्योंकि तुझको तो आसानी है, तेरी सरकार है ना। लड़कियों को छेड़ रहा आराम से, क्योंकि ये सब करने के बाद, आई मीन टू से छेड़खानी करने के बाद ममता बानो की सरकार तुम लोगों पर कार्रवाई करती ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए लौंडे, तेरे को तो लंदन वाली फीलिंग होगा ही। बाकी महिलाएं और लड़कियों के लिए क्या है, आइए देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है।
रात को कितने बजे तक लड़कियां खुला घूम सकती हैं? सिर्फ 8 बजे तक। सिर्फ 8 बजे? हाँ, सिर्फ 8 बजे तक लड़कियां घर से बाहर निकलो, फिर नहीं, आप अंदर ही रहो। ममता दीदी तो खुद बोला है कि 8 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं जा सकती, सेफ नहीं। अच्छा, तो बोला है ऐसा, क्या करेंगे? हाँ, अगर इसके 8 बजे के बाद अगर लड़की को कुछ हो जाता तो वो लड़की की जिम्मेदार। ये है पश्चिम बंगाल के लंदन वाली असली कहानी। लड़कियां 8 बजे के बाद घरों से बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। 8 बजे के बाद शुरू होता है ममता बानो के पिल्लों का तांडव। अगर उस तांडव के बीच कोई महिलाएं घर से निकलती हैं तो वो अपने रिस्क पर निकलें। अच्छा, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं, उनको बोलो जो लोग कहते हैं कि यहाँ उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहाँ बोली जाती वहाँ जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहाँ की बहन और बेटियों के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। यूपी का बुलडोजर केवल वह सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया का भी इलाज करता है। इसी बयान को सुनकर ममता बानो और उनके पिल्लों की फटकर 74, 75, 76 हो चुकी है। अच्छा ममता बानो को ऐसा लगता है कि बुलडोजर वाली सरकार आई तो सबसे पहले लपेटे में उनका भतीजा ही आएगा, क्योंकि कांड और कारनामे तो उसके भी बड़े बड़े वाले हैं, लेकिन अपने बुलडोजर बाबा के आगे, बुलडोजर के आगे सब कुछ धराशायी हो जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया आज 72 हुरों के मजे ले रहे हैं। चुनाव हुआ, चुनाव का जो रिजल्ट था वो असली रिजल्ट नहीं था, वो मशीन का रिजल्ट था। आप बताइए, हम लोगों को वोट मिला 1,90,00,000, पिछले चुनाव से 20 लाख वोट ज्यादा मिला। बैलेट पेपर में 145 सीट पर हम लोग जीत गए, लेकिन मशीन में 203 सीट पर हम लोग हार गए। ये संभव नहीं है। तंत्र लगाया गया, मंत्र लगाया गया, मशीन का खेला हुआ, धन का खेला हुआ, लेकिन हमारी ताकत को वो घटा नहीं पाए, बल्कि 20 लाख ज्यादा वोट हम लोग लाए। भगवान करे भटूरा ऐसे ही फूलता रहे और इसकी ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे, लेकिन फिलहाल इस ताकत की अब ममता बानो को जरूरत है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बाकी 5 तारीख को तो पता चल ही जाएगा कि इस बार ईवीएम जो है कितना बदनाम हो रहा पश्चिम बंगाल में। बाकी असम में तो ऐसा लग रहा कि ईवीएम जो है बदनाम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है मामा एक तरफा निकल जाएंगे शायद तीसरी बार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ममता दीदी का कहना है कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष की अगुवाई करते रहेंगे बीजेपी जीतती रहेगी। आपका इस पे क्या टेक है? मैं ये जानता हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक हार का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि दीदी जब ये कहती हैं कि अगर विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे तो बीजेपी ही जीतेगी। ये अभी अगुवाई की कोई बातें नहीं है। अभी फिलहाल बंगाल में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी रास्ता ढूंढ रही है कि सम्मानजनक हार कैसे, उसका रास्ता कैसे निकाल। लगता है कि टोटी वाले भैया जो हैं चुनाव हारते हारते कंफ्यूजी आ गए हैं। इनसे सवाल जो है कुछ भी पूछ लो, ये वही बताएंगे जो इनके आसमानी किताब में लिखा पड़ा है। बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी वहां हार जाएगी, बीजेपी यहां हार जाएगी। जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ती है, ये नेताजी, ये टोटी चोर नेताजी अपोजिशन में जाकर हरा कर आते हैं। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 तारीख देखा होवे, खेला तुमरा शुरू करेछो, शेष तृणमूल। इस सड़क छाप पिल्ले से मिलिए। इसका नाम है अभिषेक बनर्जी। इसका नाम, पहचान, जो भी सब कुछ है वो केवल और केवल इस बात पर निर्भर है कि ये ममता बानो का भतीजा है। अगर इसका नाम ममता बानो से नहीं जुड़ा होता तो ये आज कहीं झाड़ू पोछा करते हुए नजर आता।
मजा आया। नाम जुड़ा है, औकात बड़ा है, तो बढ़े बढ़े में ये बंदा अपनी जो है औकात भूल गया है। ये देश के गृह मंत्री को गुंडा बोल रहा और साथ में उनको धमकी भी दे रहा। 4 मई की आधी रात को अगर एक बाप की हो तो बंगाल में रुक कर दिखाओ। ये गृह मंत्री को ऐसा बोल रहा, ऐसे उनको धमकी दे रहा। अब देखिए ममता बानो के जितने भी पिल्ले हैं वो सीआरपीएफ के हत्थों तो चढ़ ही चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेता नहीं चढ़ेंगे, वो भी चढ़ेंगे। चुनाव के बाद सब के सब चढ़ेंगे और इसका नंबर भी आएगा, क्योंकि इसके कारनामे भी कोई कम नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर पड़ी हुई लकड़ी अपने हाथ में पकड़ ही चुके हो तो लगे हाथ निर्मोही बाबा को, हमारे निर्मोही बाबा को भी ऐसी धमकी दे दो। कीर्तन करवाएंगे पूरी रात तेरे घर में बैठकर। बस हवा निकल गई। बिल्कुल आएगी, टीएमसी आएगी और टीएमसी कहीं नहीं जा रही। आने वाले 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि टीएमसी को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, दीदी को बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं बंगाल की महिलाएं और लड़कियां अपनी ममता बानो को। रात को महिलाएं घर से बाहर ना निकले, इतना बढ़िया ऐलान तो केवल और केवल हमारी ममता बानो ही कर सकती है। और उनके ही राज्य में हिंदू घरों को टारगेट करके, चिन्हित करके उन पर अटैक करना, उनको पलायन करने पर मजबूर करना, ये ममता बानो ही करवा सकती है ना। तो महिलाएं क्यों ना पसंद करेंगी अपनी ममता बानो को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम तो बच्चा से यहाँ जवान हो गया, आज मेरा 65 साल उम्र हो गया। जो चीज हम देखे ना, अब क्या आपको बोलेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हम वहाँ दुकान पर बोले ना, लेडीज लोग का घर से पकड़ के झोटा और रोड पर लाकर मारता रहा। यहाँ इसी जगह पर जहाँ खड़ा है आप, इसी जगह मारता। वो चीज हम लोग देखते रहे, बोलते नहीं रहे। कौन रिवॉल्वर उनके सामने बोले, बोलेगा तो मार देगा गोली। गुंडा डकैत है, वो लोग तो जेल से कारोबार है। ऐसा चीज हम लोग देखे। घर से महिलाओं को खींच करके बाल पकड़ के और बीच सड़क पे मार। यहाँ पर बलात्कार तक हुआ, हम लोग सब बाहर बैठे हुए खड़ा, 4 लड़का 10 लड़का घुस गया। लड़की को दिन का बात बता रहे हैं, हम वो चीज देख के बैठे हुए हैं। तो लोगों का पहचान हुआ कौन? सब क्राइम रहा, सब यही का लड़का रहा, क्रिमिनल रहा। बाप फरान का बात बता रहे हैं। हाँ, सब टीएमसी में आ गया वो लोग। बहुत ही जुल्म से है। अब ये सब जो बातें हैं यूसुफ पठान को थोड़ी ना पता, ये तो मुंह उठाकर गुजरात से सीधा बंगाल चले आए। इनको मौका मिल गया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मिल गया, टिकट भी मिल गया और सांसद भी बन गए। इनको बंगाल की जमीनी हकीकत से क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है इनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो इनको स्क्रिप्ट में मिला था, इन्होंने बक दिया कि भाई बंगाल की जो महिलाएं हैं वो अपनी ममता दीदी को बहुत पसंद करती हैं। लेकिन अब की बार पसंद और नापसंद के बीच जो गुंडे आते थे जबरदस्ती पसंद करवाने, उनका जो इलाज है ना, हमारे मोटा भाई या यूं कहें कि सीआरपीएफ अच्छे से कर रही है। उम्मीद है कि रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।